हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह। ठीक है बेटा, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 3D दे रखा है, तो बेटे प्रश्नावली 3D के प्रश्नों का हल बेटा आप तभी कर पाएंगे जब बेटा प्रश्नावली 3D से संबंधित आपको कुछ बेसिक बातें पढ़ा दी जाएं। तो यहां पे बेटा आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3D से संबंधित ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग समझेंगे। और बेटे इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने प्रश्नावली 3D से संबंधित हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ही बेटा हम लोगों ने समझा था। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इससे पहले की वीडियो में प्रश्नावली 3D से संबंधित जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें बेटा हमने क्या किया था, एक आव्यूह हमने बेटा लिया था जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ थे। तो अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर होंगे आव्यूह में, तो बेटा आपको किस प्रकार से प्रश्न का हल करना है ये आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। वो आपको टाइप 1 के अंतर्गत समझाया गया था। आज हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत हम लोग यहां पे जो आव्यूह दे रखा है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इससे यानी कि अगर इस प्रकार का अगर आपको आव्यूह दिख जाएगा तब बेटा आप प्रश्नों का हल बेटा आप कैसे करेंगे। अब बात आती है कि इस प्रकार का यानी टाइप 1 टाइप 2 कब लगाना होता है, जो सर पढ़ा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। बेटे ये टाइप 1 टाइप 2 बेटा आपको तब लगाना है जब कहे प्रश्न में प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तब आपको टाइप 1 कब लगाना है, जब आपको 2 पंक्ति 2 स्तंभ दे रखा हो आव्यूह में। और टाइप 2 कब लगाना है, जब आपको 3 पंक्ति 3 स्तंभ दे रखा हो। तो बेटा टाइप 1 से संबंधित जो बातें आपको बताई गई, आज की क्लास में टाइप 2 से संबंधित जो बातें बताई जाएं, इन्हें बेटा सबसे पहले कॉपी पे आप अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 3D के अंतर्गत जो भी प्रश्न दे रखे होंगे एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाऊंगा। डीपली आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पे जो आव्यूह दे रखा है उसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। प्रश्न तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं प्रश्नावली 3D में आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं जिनका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, जिसमें या तो टाइप 1 की तरीके से आएगा या तो टाइप 2 तरीके से आएगा। बस 2 ही आपको प्रकार मिल सकते हैं। इन दोनों प्रकारों से प्रश्नावली 3D के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, तो टाइप 2 में आज हम लोग क्या सीखेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, एडवांस में ही बेटा मैंने बोर्ड पर लिख दिया हूं। अब एक एक पॉइंट को बेटा हम लोग समझेंगे। तो टाइप 2 के लिए बेटा यहां पे हमको प्रश्न में मतलब कि समझ सकते हैं, हमको एक आव्यूह दे रखा होगा और वहां पे जो आव्यूह दे रखे होंगे उसमें 3 पंक्ति और बेटा 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 3 4, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, पंक्ति पंक्ति पंक्ति, स्तंभ स्तंभ स्तंभ। तो यहां पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला आव्यूह है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आप इस पूरे आव्यूह को कैपिटल ए मान लेंगे। हालांकि आपको पता है आव्यूह को बड़े अक्षरों से लिखते हैं अंग्रेजी के, तो मैंने इस पूरे आव्यूह को कैपिटल ए नाम दे दिया। अब यहां पे जो मैंने आव्यूह लिया है उसके जो अवयव हैं बेटा ये कोई भी हो सकते हैं। मैंने फिलहाल समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से संख्याएं ले ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, ए मान लेंगे। सबसे पहले आपको ए मान लेना है।
फिर स्टेप नंबर 1 के अंतर्गत आपको फिर से मैंने इन दोनों को राइट किया। अब बेटा जो यहाँ पे ए बराबर माना था, इसका बेटा हमको माड निकालना पड़ता है। माड का मतलब होता है दो समांतर रेखाओं जो खींची हुई हैं, ये इनके बीच में मैंने ए लिख दिया, इसको बोलते हैं बेटा माड ए। इन रेखाओं को माड बोलते हैं। अंदर लिख दूंगा अक्षर ये वाला ए, तो इसको बोलते हैं माड ए। अब माड ए हम लोग कैसे निकालते हैं, खासकर तो इसी बात को बेटा समझ लो, ये बेटा बहुत ही मेन है। अब माड कैसे निकालते हैं बेटे, यहाँ पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे बेटा जो पहली पंक्ति है उसकी सहायता से बेटा माड हम लोग निकालते हैं। मैं जितना कहूं बेटा आप उतना समझो पहले, ठीक। तो यहाँ पे बेटा पहली पंक्ति में आपको पहला 5 अवयव है, दूसरा 3 अवयव है, तीसरा आपको यहाँ पे 4 अवयव दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा 5 ले लूंगा, 5 आपको ले लेना है। मैंने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा 5 ले लिया। 5 ले लिया, पहले प्लस लेते हैं, बात को माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। अब इस बात को समझाया जाएगा। अब बताइए 5 ले लिया, ठीक। अब बताओ जब 5 ले लोगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति आपकी क्या होगी, यानी ये स्तंभ ये पंक्ति क्या होगी, हट जाएगी, ठीक। छिपा लीजिए, छिपा लिया मैंने। और छिपाने के बाद यहां पे 7 3 8 और 4 दिखता है, ठीक है, 7 3 8 4। तो यहां पे बेटा आपको कैंची गुणा कर देना है, ठीक है। 7 त्रिक 21, 8 चौक 32, तो 7 त्रिक 21, 21 पहले लिखेंगे। बीच में सदैव आपको माइनस लगाना है, और 4 अठे 32। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले हमने प्लस में 5 ले लिया, अब ये 3 लेंगे, तो 3 बेटा आप काहे में लेंगे, आपको माइनस में लेना है। फिर आपको ब्रैकेट लगा देना। जब 3 लेंगे तो इसके ठीक सामने ये स्तंभ और ये पंक्ति आपकी हट गई, तो आपका 3 और 6 की गुणा होगी। कैची गुणा करते हैं, क्यों, तो यहाँ पे 3 छाक क्या होगा 18, 8 दूनी 16। बताइए क्या इस बात को आपको समझ में आता है। विचम सदैव माइनस निशान, तो पहले प्लस लिया जाता है, ठीक है, और फिर बेटा यहां पे क्या लेते हैं बताओ, माइनस लेते हैं। फिर आप क्या लेंगे प्लस का, आप प्लस का फिर ले लेंगे 4, ठीक है। अब जब 4 लेंगे तो ये स्तंभ ये पंक्ति क्या होगी, हट जाएगी। देखिए 4 लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी। अब बताओ 6 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 6 चौक 24, और यहां पे 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 दूनी आपका क्या बनेगा 14 बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 हम लोग लेंगे, तो ये स्तंभ हट गया, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 8 चौक 32, माइनस का 3 स्तंभ 3 छाक 18, 8 दूनी 16, प्लस का 4, 4 छंग 24, 14 आ जाएगा। 32 में से आप 21 घटा दोगे तो आपका माइनस का 11 आ जाएगा। 18 में से 16 गया, ये 2 आ जाएगा, प्लस 24 में से 14 जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे आपको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको प्राप्त होगा 11 पचे 55, 3 दूनी 6, 4 धाम 40, ठीक, यही तो प्राप्त होगा। 55 5 60, 55 माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस बेटा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो बेटा होता है वो आपका क्या होता है, माइनस का ही होता है। तो 61 में से आपको 40 घटा देना है, तो आपका 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपको यहां पे 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 21। बताइए ये बात आपको समझ में आई। 11 पचे 55, 3 दूनी 6, 4 धाम 40, 55 5 60, 61 और 40 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा माइनस का। क्या आप माड निकालना सीख गए? बेटा माड निकालना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया है घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। यहाँ पे ए बराबर जो मैंने अवयव लिया है, इसके जो अवयव हैं ये बेटा कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे केवल स्टेप बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको लगाना है। आप घबराइए नहीं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
वीडियो को छोड़ना नहीं है बेटा। आप डर क्यों रहे बेटा? आपको पहले समझना है, चीज को समझो। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो बताओ? पहले जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखिए, माड ए का मान हमको -21 प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ अवयव ऐसे लिए तो -21, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे स्टार में मैंने पहली बात लिखी है, यदि माड ए का मान 0 प्राप्त होता है तब ए की घात -1, इसको बोलते हैं तब ए इनवर्स। ब्रैकेट में ए की घात -1 का मतलब हिंदी में होता है व्युत्क्रम आव्यूह। माड ए का मान 0 प्राप्त होता है तब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मान लो कि हमको कुछ आव्यूह दे रखा होता, उसका माड निकालते, अगर हमको 0 प्राप्त होता माड ए का मान, तो बेटा आप व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। यह बात समझ में आती है? अगर माड ए का मान 0 प्राप्त हुआ तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और जब अस्तित्व नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। प्रश्न को क्या करेंगे, इतने छोड़ देंगे, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये स्टार 1 के अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखनी है। स्टार 2 में मैंने क्या लिखा है, मान लो इत्तेफाक की बात, यहां पे माड ए का मान या तो तुम्हें प्लस में प्राप्त हो जाए, यानी कोई प्लस में अंक या संख्या प्राप्त हो जाए, या माइनस में, या तो प्लस प्राप्त होगा या माइनस में प्राप्त होगा, तब ए इनवर्स ब्रैकेट में व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व होगा। यानी माड ए का मान जब 0 प्राप्त होगा तब व्युत्क्रम आव्यूह आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वहीं पे आप रोक देंगे। लेकिन माड ए का मान अगर धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, कोई एक प्राप्त हो जाए, तब बेटा व्युत्क्रम आव्यूह आप ज्ञात कर सकते हैं, अस्तित्व भी होगा। ठीक, और अगर अस्तित्व होगा तब आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने स्टेप नंबर 2 में अब क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, ए बराबर आई ए। ये आपका क्या बेटा है, फार्मूला है, ए बराबर आई ए। ए के स्थान पे बेटा जो भी आप मानोगे, जो भी आव्यूह दे रखा होगा उसको यहां पे लिख दीजिएगा। आई का मतलब जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी बोलते मैं चैप्टर नंबर 3A से बता रहा हूं मेरे लाल। आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ थे, तो आपको तत्समक आव्यूह आपको वही लेना है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो। मैंने कहा था इस चीज को जरा याद कर लो, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ आए तो आई का मान ये होता है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर आ जाए तो मैंने बताया था टाइप 1 के अंतर्गत बेटा मैं बता रखा हूं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तत्समक आव्यूह का मतलब यह होता है जिसका मुख्य विकर्ण है 1 1 1। इस रेखा में देखो, इस प्रकार से मुख्य विकर्ण के जो मान होते हैं वो इकाई के रूप में होते हैं और शेष अवयव 0 होते हैं, तो समझ जाओ वो तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लिख देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर मैंने स्टार में लिखा हुआ LHS में दिए गए आव्यूह को तत्समक आव्यूह में परिवर्तित करना होता है। यानी जो LHS में आपको आव्यूह दे रखा है, अब इसको बेटा हमको क्या करना होता है, तत्समक आव्यूह बनाना होता है। अब कैसे बनाएंगे ये बात बेटा आपको अभी नहीं समझनी है, अभी केवल ये समझनी है कि क्या करना है। मेरी बात समझ में आ रही? LHS में जो आव्यूह दे रखा है इसमें कुछ हम क्रियाकलाप करूंगा, मैं बताऊंगा, ठहरो बताऊंगा, परेशान क्यों हो मेरे लाल। इसमें कुछ क्रियाकलाप करो, कुछ ऐसा करो कमाल कि आपका तत्समक आव्यूह बन जाए। अब कमाल क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। फिर क्या मैंने इस बात को लिख भी दिया है, मैंने लिख भी दिया है कि आप याद रखें LHS में दिए गए आव्यूह को तत्समक आव्यूह में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत इस पूरे आव्यूह को यहाँ पे LHS वाले आव्यूह को RHS वाले आव्यूह को मैंने नोट किया। अब यहाँ पे बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है, बस इसी चीज को बेटा मैं हर साल या ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को सब में बताता हूं मैं बच्चे। अब देखिए बेटा, इसमें आपको ये जो आव्यूह है LHS वाले में इसको बनाना होता है तत्समक आव्यूह में। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो LHS में आव्यूह दे रखे हैं इसमें जो बेटा पहला अवयव है 5 है, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले इसको आपको चेंज करना होगा, इसको क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे। नंबर 1 पर किसको चेंज करना है मेरे लाल बच्चे, नंबर 1 पर आपको इस वाले आव्यूह के अवयव को चेंज करना है, यानी 5 को 1 बनाना होगा। ये 5 ही की बात नहीं हो रही होती है, सभी अवयवों की बात हो रही है। यहां पे जो अवयव होगा उसको 1 बनाना होगा पहले। फिर आपको क्या करना होगा, दूसरे स्टेप में आपको दूसरे वाले अवयव को 0 बनाना होगा, 6 को।
फिर आपको यहाँ पे तीसरे वाले अवयव को यहाँ पे फिर क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। मैं गोले के अंदर 1 2 3 लग रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि पहली क्रिया में 5 को 1 बनाओगे, दूसरी क्रिया में आपको 6 को 0 बनाना है, तीसरी क्रियाकलाप में 2 को 0 बनाना है, चौथी क्रियाकलाप में फिर आपको इस 3 को फिर क्या करना है, 0 बनाना है। नहीं नहीं, एक काम करो, पहले 1 बनाओगे बेटा, 7 को आपको क्या बनाना है, 7 को 1 बनाना है। फिर यहां पे मेरे लाल इस 3 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। फिर इस 4 वाले अवयव को भी बेटा आपको क्या करना है, 0 बनाना है। मैं गोले के अंदर नंबरिंग कर रहा हूं कि आपको पहले किसमें आपको दिमाग लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा। फिर इस 3 को क्या करेंगे, 7 नंबर पे आप क्या करेंगे, 7वें क्रियाकलाप में आप 1 बना देंगे। इस चौथे वाले का मतलब है इसको आप क्या करेंगे बच्चे, इसको आप क्या करेंगे, 8 नंबर पे आप क्या करेंगे, इसे 0 बना देंगे। 9वीं स्थिति में बेटा आप इसको क्या करेंगे, 9वें गोले में यानी 8 को 0 बना देंगे। क्या बात आपको समझ में आ गई, नहीं आई है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे क्रियाकलाप समझाया जा रहा है, आप परेशान क्यों हैं? देखिए ये 5 है, मैंने बताया कि जो LHS में आव्यूह होता है उसे क्या होता है, तत्समक आव्यूह में बदलना होता है। तो बताओ 5 को क्या बनाना है, 1। तो पहले नंबर पे आप 5 को 1 बना देंगे। फिर आपको जो 6 दे रखा है, इस 6 को क्या बनाएंगे, दूसरे क्रियाकलाप में 0 बना देंगे। तीसरे क्रियाकलाप में 2 को 0 बना देंगे, ठीक, तीसरे क्रियाकलाप में। चौथे क्रियाकलाप में आपको 7 को क्या बनाना है, 1 बना देना है। 5वें क्रियाकलाप में 3 को 0 बनाना है, छठे क्रियाकलाप में 4 को 0 बनाना है, 7वें क्रियाकलाप में 3 को 1 बनाना है, और 8वें क्रियाकलाप में 9 को 0 बनाना है, 8वें क्रियाकलाप में 4 को 0 बनाना है, और 9वें क्रियाकलाप में 8 को 0 बनाना है। बेटा इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, अवयव कोई भी हो सकते हैं, बस कुल मिला के ये है, यहाँ पे अवयव कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रश्न में या पेपर में दे सकते हैं, बस इसको हमको तत्समक अवयव में बनाना होता है। जिस क्रिया जब आपका तत्समक अवयव में बदल जाए, जो भी नियम लगाएंगे इधर भी लगेंगे उधर भी लगेंगे। अब ये कैसे करेंगे बेटा, परेशान ना हो, वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो पहले देखिए। अब बेटा इतना आप कर लेंगे, उसके बाद बेटा यानी जब तत्समक अवयव बन जाए, यानी इधर जो RHS में अवयव था उसी प्रकार का अगर आपको LHS में दिखने लगे, बस उसी समय आपको A इनवर्स प्राप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने टाइप 1 में एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था। याद करो। अब यहां पे बेटा मैंने एक बड़े से गुलदारे में मैंने एक पॉइंट लिख के रखा हुआ है, जिसे आप याद रखें। स्टार में LHS में दिए गए अवयव को जब तत्समक अवयव में परिवर्तित कर चुके हो, जैसा कि मैंने बताया, तब RHS में प्राप्त जो अवयव है वो A इनवर्स हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि LHS में हमने इसको क्या किया, इस पूरे को तत्समक अवयव बना दिया, और फिर जो RHS में अवयव दे रखे हैं वही हमारा A इनवर्स हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा इतनी बात आप समझ गए होंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, जरा बेटा ध्यान रखिएगा। बेटे मैं आपको पहली बात ये बता रहा हूं, यहां पे बेटा क्या हुआ, टाइप 2 के अंतर्गत 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होते हैं। तो अगर हमको प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा अवयव का विक्रम ज्ञात करना होगा, अगर ज्ञात करना होगा तो आपको इस नियम को क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। इस नियम की सहायता से आप लगाएंगे टाइप 2 के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई हैं। और अगर टाइप 1 के अंतर्गत अगर आपको 2 पंक्ति 2 स्तंभ दे रखा हो तो बेटा आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो टाइप 1 के अंतर्गत मैंने बहुत सारे क्रियाकलाप आपको लिखवाए हैं, तो आप उस मेथड से 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात करना है, ये बेटा हम लोगों ने सीख लिया है। अब आपके दिमाग में बात आई होगी अभी भी, सर कुछ समझ में नहीं आया है। तो बेटे इस चीज को जो कुछ समझ में नहीं आया है, इसके बारे में डिस्कस जो होगा जब हम प्रश्नावली 3D के प्रश्नों का हल बेटा जब हम हल करेंगे, तब बेटा आपको समझ में आ जाएगा। आप परेशान ना हो, एकाग्रता रखें, आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं फिर से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइप 1 के अंतर्गत जो वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो वाला
बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप 2 के अंतर्गत जो भी मैंने आपको समझाया ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इन दोनों टाइप 1 टाइप 2 को पहले कॉपी पे नोट कर लेंगे और उसको 2-3 बार बेटा समझ लेंगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। और फिर बेटा हमारी प्रश्नावली 3D में जब बेटा हम प्रश्नों का हल आपको वीडियो में समझाएंगे तो मैं एक एक बात को क्लियर कर दूंगा। आप परेशान ना हो, एकाग्रता रखें, ठीक है। एकाग्रता से पढ़ाई अगर करेंगे तो बेटा 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो बेटे आज की क्लास में टाइप 2 के अंतर्गत मैंने 3 पंक्ति और 3 स्तंभ अगर आपको दिया होता है व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात पे मैंने चर्चा की है। मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया जो भी सलूशन है, जो भी बातें मैंने चर्चा की है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में बेटा आई हो तो बेटे आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं बार बार कहता हूं मुझे जल्दबाजी से नहीं पढ़ाना है, मैं आराम आराम पढ़ाऊंगा, तभी आपको मैं एक एक चीज सिखा पाऊंगा। आप डर क्यों रहे हो, मैं एक एक प्रश्न का हल कराऊंगा। पेपर के पहले पहले मैं क्लास 12 का पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास रखे हैं ना, बस आपका साथ चाहिए बेटा, आपका साथ चाहिए, दिल से बोल रहा हूं। आपको इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाना है बेटा इस साल। तो ठीक है, अगली प्रश्नावली के लिए आप तैयार हैं? अगली प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझने के लिए आप तैयार हैं क्या, बताइए। अगर तैयार हैं तो वीडियो में जरूर मिलेंगे हम लोग और आप वीडियो को जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद।